गुड इवनिंग में क्लास 12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की रिवीजन सीरीज चल रही है उसकी चौथी क्लास पे चलेंगे। और इस चौथी क्लास में आज हम लोग कवर करेंगे प्रोज के सभी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। मींस आपकी प्रोज में 5 चैप्टर दिए हुए हैं और इन 5 चैप्टर के आधार पर हमने 10 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला को तैयार किए हुए हैं। और ये 10 प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इन्हीं में से कोई एक प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। और इसे हमने 2 क्लास में डिवाइड किए हुए हैं। पहली क्लास में शुरुआत की 5 प्रश्न आपको करा चुके हैं और दूसरी क्लास आज की क्लास है जिसमें बाकी बचे हुए 5 प्रश्नों को करवाएंगे। और इस 2 क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 7 नंबर पक्के होने वाले हैं, जैसा कि हमने आपको यहां पर लिटरेचर के सिलेबस में प्रोज के सिलेबस को दिखाए हुए थे और आपको बताए हुए भी थे। और इसके साथ साथ प्यारे जो आपकी जो है रिवीजन सीरीज की 3 क्लास हो चुकी है, यदि उनमें से आपकी कोई भी क्लास छोटी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको रिवीजन सीरीज क्लास 12 2023 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी रिवीजन सीरीज की क्लास चली हुई है सारी क्लास एक शेड्यूल वाइज लगी हुई है। तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और ग्रामर की क्लासेस प्यारे जो सेकंड चैनल है डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पर शाम 7 बजे चल रही है, तो इसलिए आप ग्रामर की क्लासेस के लिए सेकंड चैनल से जुड़ जाएंगे। बाकी प्यारे एक क्लास केवल यूट्यूब के बच्चों के लिए है। पेड क्लास में क्रैश कोर्स में एक क्लास दी जा चुकी है और उसका पीडीएफ भी दिया जा चुका है। तो इसलिए अगर क्रैश कोर्स के बच्चे यहां पर आए हो तो प्यारे आप लोग अपनी पेड क्लास के ग्रुप में जाइए, वहां पर इसकी क्लास मिल जाएगी, क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से देख करके पूरा कर लेंगे। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें जो भी बच्चे इस बार की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो भैया यहां पर देखिए आपका छठा प्रश्न है। हमने 5 प्रश्न करा दिए हुए हैं ना, मींस रिवीजन सीरीज की तीसरी क्लास में हमने 5 प्रश्न कराए हुए थे ना, तो आज आपका छठे प्रश्न से शुरुआत होगी। और ये छठा प्रश्न किस चैप्टर का है? डीप वाटर का है, क्योंकि हमने दो प्रश्न जो है पहले चैप्टर से कराए हुए थे, 2 प्रश्न जो है दूसरे चैप्टर लास्ट स्प्रिंग से कराए थे और डीप वाटर का जो है प्रश्न चल रहा था। तो डीप वाटर का एक प्रश्न जो है पहली क्लास में करा दिए थे और दूसरा प्रश्न इस क्लास में हम लोग जो है देखते हैं। तो भैया दूसरा प्रश्न ये भी प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईएफ सेट में पूछा गया प्रश्न है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है यार, ध्यान से आप इसे देखोगे। प्रश्न कुछ इस तरह से है, व्हाट डिड डगलस डिसाइड? डगलस ने क्या निर्णय लिया टू ओवरकम मिस विजय प्राप्त करने के लिए हिज फियर, अपने डर से, ऑफ वाटर मिस पानी के डर से विजय प्राप्त करने के लिए डगलस ने क्या निर्णय लिया? तो भैया डगलस ने क्या निर्णय लिए हुए थे? एक इंस्ट्रक्टर की व्यवस्था किए हुए थे ना, मींस एक प्रशिक्षक की व्यवस्था कर लिए थे ना कि उसी से हम तैराकी सीखेंगे, तो यही उन्होंने डिसीजन लिया था। अगला प्रश्न है, हाउ लॉन्ग इट टुक, कितना जो है समय लगा टू डगलस मींस डगलस को टू बिकम अ स्विमर मींस एक तैराक बनने में। डगलस को एक तैराक बनने में कितना समय लगा? तो भैया कितना समय लगा था? 5-6 महीना। तो वही इंस्ट्रक्टर ने समझा जो है सिखाया हुआ था, पढ़ाया था, तैराकी जो है सिखाया था और उसके बाद जो है फिर भी डर इनका पूर्णतया नहीं गया था। फिर उन्होंने जो है अतिरिक्त जो है प्रैक्टिस किए थे, अभ्यास किए हुए थे 3-4 महीना, कुल मिलाकर के नहीं 11 से 12 महीना लग गया एक अच्छा तैराक बनने में। तो भैया ये हो जाएगा दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो अब देखिए हमने इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखे हुए हैं, यहां पर ध्यान से आप समझिए, एकदम दिमागवा स्थिर करके समझेंगे तब समझ में आएगा। और इस समय एग्जाम का टाइम चल रहा है, दिमागवा अगर तनिको भटका उटका ना इधर उधर अगर आप किसी के बारे में सोचना प्रारंभ किए, समझो गड़बड़ा जाएगा माहौल। तो इसलिए आपको किसी के बारे में जो है सोचना नहीं है, आपके सामने ब्रह्मा के द्वारा एकदम विश्व सुंदरी प्रकट कर दी जाए तब भी आपको जो है उस विश्व सुंदरी के बारे में नहीं सोचना है। इतना अगर आप डेडिकेटेड हो जाएंगे, फोकस्ड हो जाएंगे, तब आपका जो है लक्ष्य मिलेगा। तो इसलिए उसी तरह से फोकस आपको करने हैं, ध्यान देना। अब उत्तर देखिए, इस प्रश्न का उत्तर देखिए हमने लिखे हुए हैं, He used every way, उन्होंने प्रत्येक तरीके को अपनाया, which he knew, जिसे वह जानते थे, to overcome this fear, इस जो है डर से विजय प्राप्त करने के लिए, इस डर से विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने प्रत्येक तरीके को अपनाया जो वे जानते थे। But it held him firmly in its grip, but it held him, लेकिन उसने जो है उसे जकड़ा रखा, फर्मली मींस मजबूती से, इन इट्स ग्रिप मींस अपनी जकड़ में, लेकिन डर ने उन्हें अपनी जकड़ में मजबूती से जकड़ा रहा।
फाइनली अंततः ही डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, मींस एक जो है प्रशिक्षक की व्यवस्था करने की, मींस अंततः उन्होंने एक प्रशिक्षक की व्यवस्था करने का निर्णय लिया एंड लर्न टू स्विम, और तैराकी सीखने का निर्णय लिया। द इंस्ट्रक्टर मेड डगलस अ स्विमर, मींस जो है इंस्ट्रक्टर ने डगलस को एक तैराक बनाया, पीस बाय पीस, मींस एक एक करके जो है इंस्ट्रक्टर ने उन्हें जो है एक अच्छा तैराक बना दिया। When Douglas perfected each piece, जब डगलस ने प्रत्येक जो है टुकड़े को जो है परफेक्ट कर लिया, मींस एकदम सही कर लिया, his instructor put them together into an integrated one, तो उनके इंस्ट्रक्टर ने जो है उसे सभी को समाकलित करके एक भाग में कर दिया। एज अ रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप इन नियरली 6 मंथ, मींस लगभग 6 महीने में डगलस वाज एबल टू स्विम, डगलस जो है तैरने में योग्य हो गए, डाइव मींस गोता लगाने में योग्य हो गए, क्रॉल मींस लुढ़क करके चलने में योग्य हो गए, एंड सो ऑन, और इस तरह से उन्होंने तैराकी सीख लिया। बट इट टुक अबाउट 11 to 12 मंथ, मींस लगभग जो है, लेकिन इसने जो है लगभग 11 से 12 महीने का समय ले लिया टू बिकम अ कॉन्फिडेंट स्विमर, मींस एक जो है विश्वस्त तैराक बनने में, लेकिन एक विश्वस्त आत्मविश्वासी तैराक बनने में जो है उन्हें 11 से 12 महीने का समय ले लिया। तो भैया ये हो जाएगा इस जो है छठे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो जाएगा। एकदम ध्यान से उत्तर समझना, सीधे सटीक उत्तर क्या हो जाएगा, एक बार और उत्तर देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग 7वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से है, he used every way which he knew to overcome this fear, but it held him firmly in its grip. Finally he decided to get an instructor and learn to swim. The instructor made Douglas a swimmer piece by piece. When Douglas perfected each piece, his instructor put them together into an integrated one. As a result, in nearly 6 months, Douglas was able to swim, dive, crawl, and so on. But it took about 11 to 12 months to become a confident swimmer. तो भैया इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे बढ़े 7वें प्रश्न की तरफ। जल्दी से सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, जल्दी से सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक करें। फिर इसके बाद 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लाइक में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, लाइक की संख्या 100 के ऊपर जल्दी से पहुंचाओ, जल्दी से सभी प्यारे बच्चे लाइक की संख्या 100 के ऊपर पहुंचाएं। यहां पर देखिए आपके सामने 7वां प्रश्न प्यारे बच्चे चौथे चैप्टर द रैट ट्रैप से होगा। चौथे चैप्टर द रैट ट्रैप से 7वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न क्या है, कुछ इस तरह से है, प्रश्न को ध्यान से सुनिए। और ये भी प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ई सेट में पूछा गया प्रश्न है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे। प्रश्न कुछ इस तरह से है, What happened, क्या घटित हुआ विद द स्ट्रेंजर, मींस उस अजनबी के साथ, एट द आयरन मास्टर्स हाउस, मींस उस लौह व्यापारी के घर में, उस लौह व्यापारी के घर में उस अजनबी के साथ, मींस उस फेरी वाले के साथ क्या घटित हुआ। तो भैया क्या घटित हुआ था, जो है वो आयरन मास्टर हुआ, उसको पहचान गया था ना, और इसके बाद पहचान करके निकालने वाला था, तब तक उनकी बिटिया आ गई, फिर रोक ली, यही घटित हुआ था। अगला प्रश्न, हाउ वाज ही ट्रीटेड बाय एडला विल्मनसन, कैसे उसके साथ व्यवहार किया गया भाई एडला विल्मनसन के द्वारा, मींस जो है आयरन मास्टर की बिटिया एडला विल्मनसन के द्वारा उसके साथ कैसा व्यवहार किया गया। तो भैया बहुत बढ़िया व्यवहार किया गया था, बढ़िया व्यवहार किया गया था ना। एडला विल्मनसन को दया आ गई थी इसके ऊपर, तो उन्होंने दया दिखाई थी, उसके बाद पोरीज ओरीज उसके लिए बनाई थी, वही सारी चीजों को आपको लिख देना है। अब देखिए हमने इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखी हुई है, बच्चे ध्यान से उत्तर देखिए। When the stranger was clean and well dressed, जब वह अजनबी पूरी तरह से साफ स्वच्छ हो गया, and well dressed और अच्छे कपड़े पहन लिया, the iron master recognized him, तो लौह व्यापारी ने उसे पहचान लिया, that this person is not Captain Von Stell, कि यह व्यक्ति कैप्टन वॉन स्टेल नहीं है। The stranger made no attempt to dissimulate. The stranger was and made no attempt, कोई प्रयास नहीं किया, to dissimulate means धोखा देने की, और उस अजनबी ने धोखा देने का कोई प्रयास नहीं किया। He said, उसने कहा, it is not my fault, यह मेरी गलती नहीं है सर यह मेरी गलती नहीं है। I never pretended to be anything, मैंने कुछ भी जो है दिखाने का बहाना बनाने की कोशिश नहीं किया, बट अ पुअर ट्रेडर, एक गरीब विक्रेता के सिवा हमने कुछ भी जो है दिखाने का बहाना नहीं किया। दी आयरन मास्टर से, आयरन मास्टर ने कहा, नाउ यू गेट आउट ऑफ हियर, कि अब तुम यहां से जितना जल्दी से, हियर एज फास्ट एज यू कैन, मींस तुम इतना यहां से जितना जल्दी जा सकते हो उतना जल्दी चले जाओ। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, लेकिन जैसे ही वह जो है व्यक्ति दरवाजा खोलने वाला था, द डॉटर एडला सेड, मींस पुत्री एडला ने कहा, आई थिंक ही ऑट टू स्टे विथ अस टुडे, मैं सोचती हूँ कि इसे आज हमारे साथ ही रुकना चाहिए। आगे देखिए ये उसके साथ क्या हुआ, उसका उत्तर हो गया। अब एडला ने बिहेव कैसे किया, अब यहां पर उत्तर देखिए।
एडला ट्रीटेड वेरी काइंडली विथ स्ट्रेंजर, एडला ने उस अजनबी के साथ बहुत अच्छे से बड़ी दयालुता पूर्वक व्यवहार किया। सी मेड गुड थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री पेडलर, सी मेड्स उसने बनाया, गुड थिंग्स मीन्स अच्छी चीजें, फॉर द पुअर हंग्री पेडलर उस गरीब जो है विक्रेता के लिए, उस गरीब विक्रेता के लिए उसने अच्छी जो है भोजन बनाई। सी गेव हिम टू ईट दी क्रिसमस फिश, उसने जो है क्रिसमस की जो है मछली खाने के लिए उसे दी। एंड पूरीज और दलिया को खाने के लिए दी, मीन्स उसने जो है उसे क्रिसमस की मछली और दलिया को खाने के लिए दी। तो भैया ये हो जाएगा इस जो है 7वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो जाएगा। एक बार और उत्तर देख लेते हैं, उसके बाद 8वें प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से है, when the stranger was clean and well dressed, the iron master recognized him that this person is not Captain Van Steel. The stranger made no attempt to dissimulate. He said, "It is not my fault, sir. I never pretended to be anything but a poor trader." The iron master said, "Now you get out of here as fast as you can." But just as the man was opening the door, the daughter Edla said, "I think he ought to stay with us today." Edla treated very kindly with stranger. She made good things for the poor hungry peddler. She gave him to eat the Christmas fish and porridge. तो भैया ये हो गया 7वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर प्यारे देखिए 8वां प्रश्न आपके सामने है। ये 2022 का प्रश्न नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे, एकदम ध्यान से आप इस प्रश्न को जो है देखिए। आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, व्हाट इंफॉर्मेशन, कौन सी सूचना। वीडियो को लाइक करिए पहले, जल्दी से सभी प्यारे वीडियो को लाइक करें, फिर अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। ठीक है, प्रश्न कुछ इस तरह से है, व्हाट इंफॉर्मेशन, कौन सी सूचना डिड द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गेट, मींस आयरन मास्टर और उनकी बिटिया ने प्राप्त किया एट द चर्च, मींस चर्च पर, मींस कौन सी सूचना जो है आयरन मास्टर और उनकी बिटिया ने चर्च पर प्राप्त किया, ये प्रश्न है। तो कौन सी सूचना कि जो है कि एक जो है आयरन वर्क्स का पुराना कोई जो है किसान है जिसे लूट लिया गया है किसी जो है चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति के द्वारा, यही जो है सूचना मिली हुई थी। अगला प्रश्न, व्हाट वाज एडलास कंडीशन, एडला की स्थिति क्या थी, दशा क्या थी। तो भैया एडला बहुत दुखी हो गई थी, एकदम मुंह बना ली थी ना, तो वही चीज लिख देना है। अगला प्रश्न, हाउ डिड शी गेट रिलैक्स्ड आफ्टर रीचिंग होम, कैसे घर पे पहुंचने के बाद वह रिलैक्स हुई, मींस थोड़ा शांत महसूस की। कैसे रिलैक्स हुई थी, जब उसने 3 रिंकल्ड नोट मिला हुआ था और उसके लिए एक लेटर लिख के भेजा था, मतलब लेटर वाला लिख करके छोड़ दिया था, और जब जान गई कि कुछ नहीं लेके गया तब वो जो है थोड़ा सा रिलैक्स हुई थी। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बस आप हिंदी में सोच लिया करो, हिंदी में सोच लिया करो, उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख दिया करो, बस इतना आपको काम करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस आपको इतने ही काम करने हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं कैसे लिखे हुए हैं, ध्यान से देखिए। एट चर्च मीन्स चर्च में, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर मीन्स आयरन मास्टर और उनकी बेटी, गॉट द इंफॉर्मेशन में सूचना प्राप्त की, दैट वन ऑफ द ओल्ड क्राफ्टर ऑफ आयरन वर्क्स, की आयरन वर्क्स का एक बूढ़ा जो है एक पुराना क्राफ्टर मीन्स किसान, हैड बीन रॉब्ड, उसे लूट लिया गया, बाय अ मैन मीन्स एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा, हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड टेप्स, जो चारों तरफ जाता है चूहेदानी को बेचने के लिए, ये सूचना मिली। एडला वाज वेरी सैड, एडला बहुत दुखी थी, आफ्टर हियरिंग दिस इंफॉर्मेशन मींस इस सूचना को जो है इस सूचना के मिलने के बाद एडला बहुत दुखी थी। जो है दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब अगला प्रश्न का उत्तर जो है वह कैसे रिलैक्स हुई, उसका उत्तर देखिए। एडला गॉट रिलैक्स्ड मींस एडला जो है शांत महसूस की, आफ्टर रीचिंग होम मींस घर पे पहुंचने के बाद, व्हेन द वॉलेट आंसर्ड, जब नौकर ने उत्तर दिया, दैट द फेलो हैड गॉन, की वह व्यक्ति जा चुका है, एंड ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विथ एट ऑल, और वह अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर के गया। ऑन दी कंट्रारी, इसके विपरीत, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज, वह अपने पीछे एक छोटा सा पैकेज छोड़ के गया है, which Miss Williamson was to be kind enough to accept as a Christmas present, जिससे जो है क्रिसमस के उपहार के तौर पर एडला को जो है दयालुता पूर्वक स्वीकार करना था। इसी को सुनकर के वह थोड़ा सा रिलैक्स महसूस की। तो भैया ये हो जाएगा इस जो है 8वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो जाएगा। एक बार और उत्तर समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। उत्तर कुछ इस तरह से है, एट चर्च द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट द इंफॉर्मेशन दैट वन ऑफ द old crafters of the iron works had been robbed by a man who went around selling rat traps. Edla was very sad after hearing this information. Edla got relaxed after reaching home, when the valet answered that the fellow had gone and he had not taken anything with him at all.
On the contrary, he had left behind a little package which Miss Williamson was to be kind enough to accept as a Christmas present। तो भैया ए हो गया इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो बढ़ जाए अगले प्रश्न पर। प्यारे बच्चे, आपके सामने नवा प्रश्न आता है अगले चैप्टर इंडिगो चैप्टर से, अंतिम चैप्टर प्यारे बच्चे इंडिगो, और इंडिगो चैप्टर से नवा प्रश्न आपका आता है। प्रश्न क्या है प्यारे बच्चे, और ये भी प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के इजी सेट में पूछा गया प्रश्न है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान से सुनोगे। प्रश्न कुछ इस तरह से है, अदर देन द इंडिगो मूवमेंट मीन्स जो है इस नील की आंदोलन के सिवाय व्हाट गांधी जी डू फॉर चंपारण, गांधी जी ने चंपारण के लिए क्या किए। मीन्स इस आंदोलन के सिवा गांधी जी ने चंपारण के लिए क्या किए। तो भैया गांधी जी ने क्या किए थे, बहुत कुछ काम किए थे। वहां पर जो है शिक्षा के लिए 6 प्राथमिक विद्यालय खोल दिए थे, टीचर की व्यवस्था किए, स्वच्छता के लिए अपनी मेहरारू कस्तूरबा को बुला लिए, मेहरारुओं से बात करने के लिए, भैया बहुत कुछ किए थे। अब वहां लिखाएंगे। अगला प्रश्न, Who except गांधी जी contributed any of the way in चंपारण, मीन्स गांधी जी के सिवा और किसने जो है सहयोग किया, किसने योगदान दिया। बहुत लोग, कस्तूरबा जो है, उनके बेटे जो है, और इसके साथ साथ अन्य शिक्षक और बहुत सारे वकीलों ने मदद किया। इस तरह से बहुत सारे लोग मदद किए थे, सभी को इसमें लिखने हैं। तो अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखे हुए हैं। अदर देन द इंडिगो मूवमेंट मीन्स जो है नील के खेती के आंदोलन के अलावा गांधी जी इन ऑर्डर टू एजुकेट द पीपुल ऑफ चंपारण, गांधी जी चंपारण के लोगों को शिक्षित करने के लिए ही मेड एन अपील, उन्होंने एक आग्रह किया फॉर टीचर्स में शिक्षकों से उन्होंने क्या किया, आग्रह किया। प्राइमरी स्कूल्स वर आल्सो ओपन इन 6 विलेजेस टू टीच चिल्ड्रेन, और प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना हुई बच्चों को पढ़ाने के लिए। इन ऑर्डर टू इंप्रूव द मिजरेबल हेल्थ कंडीशन, और जो है दयनीय स्वास्थ्य स्थिति को सुधारने के लिए गांधी जी गॉट अ डॉक्टर, गांधी जी ने एक डॉक्टर की व्यवस्था की है। ही सेड टू हिज वाइफ कस्तूरबा टू टॉक द वुमेन, मींस उन्होंने जो है स्त्रियों से बात करने के लिए कस्तूरबा से कहे टू गेट रीड ऑफ देयर फिल्थी स्टेट ऑफ क्लोथ्स, मींस उनके कपड़ों की खराब स्थिति से निकलने के लिए उन्होंने कस्तूरबा से स्त्रियों से बात करने के लिए कहे। गांधी जी वाइफ कस्तूरबा, सन देवदास गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा, बेटा देवदास, टीचर्स जो है महादेव देसाई एंड नरहर पारिक हेल्प गांधी जी टू इंप्रूव कल्चरल एंड सोशल बैकग्राउंड इन दी चंपारण। मिस जो है चंपारण में जो है सामाजिक और सांस्कृतिक जो है स्थिति को सुधारने के लिए ये सारे लोग क्या किए, गांधी जी की मदद किए। ये सारे लोग सभी लोग का नाम जो हमने लिए हुए हैं आगे। एंड इसके अलावा कौन मदद किए थे, एंड राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स, और बहुत सारे अन्य प्रसिद्ध वकील हेल्प्ड गांधी जी इन इंडिगो मूवमेंट, मींस गांधी जी की इस जो है इंडिगो के आंदोलन में मदद किए। तो भैया ये हो जाएगा इस नवे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और देख लीजिए, उसके बाद हम लोग 10वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्यारे बच्चे ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर देखिए। अदर देन द इंडिगो मूवमेंट गांधी जी इन ऑर्डर टू एजुकेट द पीपल ऑफ चंपारण ही मेड एन अपील फॉर टीचर्स, प्राइमरी स्कूल्स वर आल्सो ओपनड इन 6 विलेजेस टू टीच चिल्ड्रेन इन ऑर्डर टू इंप्रूव द मिजरेबल हेल्थ कंडीशंस Gandhi ji got a doctor. He said to his wife Kasturba to talk the women to get rid of their filthy state of clothes. Gandhi ji's wife Kasturba, son Dedas, teachers Mahadev Desai and Narhar Parikh helped Gandhi ji to improve cultural and social background in the Champaran. And Rajendra Prasad, Brij Kishore Babu, Maulana Mazrul Haq and several other prominent players helped Gandhi ji's in Indigo movement. तो भैया ये हो गया इस जो है इस नवे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ में आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक की संख्या दबा करके 100 के ऊपर पहुंचा दीजिए भैया, लाइक जल्दी से करिए। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला 10वां और अंतिम प्रश्न होगा। अंतिम प्रश्न होगा और इस 10 प्रश्नों की श्रृंखला से आपके बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न फिक्स है, तो इसलिए एकदम तैयार कर लेना, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग का टारगेट है इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने का, तो इसलिए भैया कोई लापरवाही नहीं। अगला प्रश्न यहां पर देखिए 10वां प्रश्न है, ये भी प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईजीएस में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। और यूपी बोर्ड का इस नए सिलेबस के आधार पर केवल एक ही परीक्षा हुई है 2022 की, तो इसलिए हमने इसके हर सेट के जो है प्रश्नों को ले लिए हैं, ताकि कोई भी प्रश्न ऐसा न छूट जाए जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आए और हम न बताए हों, तो इसलिए ऐसे जो है कोई ऑप्शन नहीं देना चाहते हैं। तो भैया यहां पर देखिए 10वां प्रश्न है आपके सामने।
हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण, गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे। दूसरा प्रश्न, अब भैया बता दो गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे। पहले उन्होंने जो है कलकत्ता गए, कलकत्ता से जो है उन्होंने पटना के लिए ट्रेन पकड़ा, फिर उसके बाद मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से फिर चंपारण गए, इस तरह से चंपारण गए। अगला, व्हाट डिड ही फाइंड देयर, वहां पर उन्होंने क्या पाया। तो भैया पूरी समस्या पाए थे कि 15% भाग पे कैसे जो है इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स जो है भारतीय किसानों से काम करवाते थे, सारी चीजें जो है टैक्स के रूप में पूरा दे देना होता था, तो सारी चीजें इंफॉर्मेशन गैदर किए। एंड व्हाट डिड ही प्लान फॉर फर्दर प्रोसीडिंग्स, और आगे की योजना के लिए उन्होंने क्या किया, क्यों क्या जो योजना बनाई, आगे की कार्रवाई के लिए उन्होंने क्या योजना बनाई। प्रोसीडिंग्स में हो जाएगा कार्रवाई, आगे की कार्रवाई के लिए क्या योजना बनाई, क्या प्लान उन्होंने किया। तो भैया प्लान यही किया हुआ था, यही किया हुआ था कि फाइट करेंगे, इन इंग्लिश लैंडलॉर्ड से फाइट करेंगे, हम अपने अधिकार को मांगेंगे। तो यही चीज उन्होंने गांधी जी ने किया था। अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखे हुए, ध्यान से देखिए। गांधी जी बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, मीन्स गांधी जी ने जो है बिहार में पटना शहर के लिए एक ट्रेन पकड़ा। आफ्टर दैट गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, वहां से गांधी जी ने मुजफ्फरपुर जाने का पहले निर्णय लिया। विच वॉज इन रूट टू चंपारण, जो चंपारण के रास्ते में था। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन, में संपूर्ण जानकारी इकट्ठा करने के लिए। अबाउट कंडीशंस, में स्थिति के बारे में, स्थिति के बारे में संपूर्ण जानकारी इकट्ठा करने के लिए। आफ्टर मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर के बाद ही वेंट टू चंपारण, वह चंपारण को गए, मुजफ्फरपुर के बाद वह चंपारण को गए। ही फाइंड देयर दैट मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड, वह वहां पर पाए जो है अधिकतर जोतयोग भूमि इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट, में चंपारण जिले में। वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट्स, मींस बड़ी बड़ी जोत में जो है विभाजित थे। ओन बाय इंग्लिशमैन, जो इंग्लिशमैन के द्वारा उनमें उस पर अधिकार था, स्वामित्व था। एंड वर्क बाय इंडियन टीनेंट्स, और जो है भारतीय जो है टीनेंट्स में किसानों के द्वारा उस पर काम किए जाते थे। The chief commercial crop was indigo, और मुख्य व्यवसायिक फसल इंडिगो थी। The landlords compelled all tenants, मींस लैंडलॉर्ड जो है सभी जो है मजदूरों को जो है टीनेंट्स मींस मजदूर, सभी मजदूरों को जो है मजबूर करते थे। टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स, मींस अपने स्वामित्व पर 15% भाग पर उगाने के लिए। विद इंडिगो, मींस इंडिगो को उगाने के लिए मजबूर करते थे। एंड सरेंडर दी इंटायर इंडिगो, और संपूर्ण जो है इंडिगो को सरेंडर कर देना था, मींस दे देना था। हार्वेस्ट मींस फसल को, एज रेंट मींस जो है कर्ज के रूप में, मींस रेंट मींस जो है रेंट मींस समझते हो गए, रेंट के रूप में संपूर्ण जो है इंडिगो की फसल को दे देना होता था। दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, या लंबे समय के समझौते पर होता था। प्रेजेंटली ये समस्या भी चल रही, प्रेजेंटली इस समय दी लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी है डेवलप सिंथेटिक इंडिगो, और इस समय जो है जमींदारों को पता चला कि जर्मनी जो है जो इनका इंडिगो खरीदता था वह जो है संश्लेषित इंडिगो जो है उगा लिया हुआ है। दे दियर अपॉन ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट्स, इसलिए उन्होंने जो है एग्रीमेंट समझौता करा लिया। फ्रॉम दी शेयर कॉपर्स, में शेयर कॉपर्स टू पे देम कंपेंसेशन, की जो है मुआवजा देने के लिए। फॉर बीइंग रिलीज फ्रॉम दी 15% अरेंजमेंट, मींस इस 15% की व्यवस्था से जो है मुक्त होने के लिए उन्हें जो है कंपेंसेशन देने के लिए, मींस जो है मुआवजा देने के लिए किसानों को तैयार कर लिए। ये तो हो गया, समस्या हो गई। बाकी पे अच्छे, अब गांधी जी ने क्या योजना बनाई इसका देखिए। गांधी जी प्लान फॉर फर्दर प्रोसीडिंग्स, मींस आगे की कार्रवाई के लिए गांधी जी ने योजना बनाई। टू फाइट अगेंस्ट दिस अनजस्टिस, इस जो है अन्याय के खिलाफ क्या किया जाए, लड़ा जाए, कि इस अन्याय के खिलाफ क्या किया जाए, लड़ा जाए। यही इस प्रश्न का अच्छे सीधे सटीक उत्तर हो गया। तो उत्तर आपका कुछ इस तरह से है, ध्यान से देखिए अच्छे, एक बार फिर से देख लीजिए, उसके बाद हम लोग क्लास की समाप्ति करेंगे। 10वां उत्तर कंप्लीट हो जाएगा भैया। ध्यान से उत्तर देखिए। गांधी जी बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। आफ्टर दैट गांधी डिसाइडेड to go first to Muzaffarpur, which was en route to Champaran, to obtain more complete information about conditions. After Muzaffarpur, he went to Champaran. He found there that most of the arable land in the Champaran district was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants. The chief commercial crop was indigo. The landlords compelled all tenants to plant 3/20 or 15% of their holdings with indigo and surrendered the entire indigo harvest as rent. This was done by long-term contract. Presently, the landlords learned that Germany had developed synthetic indigo. They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. Gandhi ji planned for further proceedings to fight against this injustice. तो भैया इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कोनो दिक्कत नहीं हुई होगी, उम्मीद करते हैं। तो भैया ये आपका 10 जो है इंपॉर्टेंट जो है लॉन्ग आंसर टाइप की श्रृंखला कंप्लीट हुई और सभी 10 प्रश्नों को आपने तैयार कर लिया होगा, ऐसा उम्मीद आपसे करते हैं। इसके साथ साथ
आप जो है ग्रामर की क्लास सेकंड चैनल पे चल रही है डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पर, आप लोग जो है वहां से जुड़ जाना। बाकी एग्जाम रिलेटेड न्यूज आपको सूरज यादव जौनपुर वाले चैनल पर मिलती है, तो आप लोग वहां से भी जुड़ जाना। और पब्लिक ग्रुप आपका है टेलीग्राम पे, डायमंड एकेडमी क्लासेस आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो आपको पब्लिक ग्रुप मिल जाएगा, तो आप वहां से जुड़ जाना। आपको वहां पर जो है सभी वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो आप लोग वहां से जुड़ जाना टेलीग्राम के पब्लिक ग्रुप डायमंड एकेडमिक क्लासेस से। तो भैया ये आपका काम हो गया। बाकी जिन बच्चों को क्रैश कोर्स में एडमिशन लेना हो तो आप 199 रुपए के क्रैश कोर्स जो चल रहा है इसमें एडमिशन ले सकते हैं। बाकी जिन बच्चों को ओल्ड बैच प्लस क्रैश कोर्स में एडमिशन लेना हो उनका जो है 249 रुपए है, आप एडमिशन ले सकते हैं। और क्रैश कोर्स में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी यहां पर देखिए लिखे हुए हैं। क्रैश कोर्स में आपको हर चैप्टर की समरी की क्लास मिल जाएगी, रिवीजन लिटरेचर प्लस ग्रामर का पूरा रिवीजन करा दिया जाएगा, सीरीज प्रैक्टिस होती है, रिवीजन सीरीज चल रही है, मॉडल पेपर कराया जाएगा, डाउट्स क्लासेस चलेंगी, डेली इवनिंग टेस्ट होगा, बहुत सारी चीजें होंगी उसमें, और आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरह से सारी फैसिलिटीज आपको क्रैश कोर्स के ग्रुप में देखने को मिलेगी। और फीस जो है 199 रुपए है। और ओल्ड बैच प्लस क्रैश कोर्स में क्या मिलेगा, लिटरेचर प्लस ग्रामर की जो भी क्लासेस अप्रैल से हो गई हैं वो सारी क्लासेस मिल जाएंगी, प्लस क्रैश कोर्स होगा ओल्ड बैच प्लस क्रैश कोर्स में, इसकी फीस 249 रुपए है। और आप पेमेंट कैसे करेंगे, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम भीम ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी पे अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। और इसके साथ साथ अब यहीं पर क्लास की समाप्ति करेंगे। जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 12th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। बच्चे ये आपकी जिम्मेदारी है क्लास 12th की हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाना, क्योंकि इस समय ओवर रिवीजन सीरीज चल रही है, जिससे हमने पिछले बार की बोर्ड परीक्षा में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे। तो इसलिए इस रिवीजन सीरीज का जो है बहुत महत्व है, तो आप सभी बच्चों को जोड़ लेना, ये आपकी जिम्मेदारी है। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है, तो इसलिए आपको मेहनत करना है एकदम शानदार ढंग से, ताकि जो है आप अपनी बोर्ड परीक्षा के टॉपर बन सके, अपने जिले के टॉपर बन सके, अपने प्रदेश के टॉपर बन सके। ये सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।